नमस्कार। हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, दादी को थोड़ा खाना दे दो मम्मी। दादी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहू ने पिंकू को डांटते हुए कहा, चुप कर दादी की चमची, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर तू उस बुढ़िया की वकालत करेगी तो तुझे भी उस बुढ़िया के साथ बंद कर दूंगी और खाना भी नहीं दूंगी। उस बुढ़िया के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस बुढ़िया को भूखे ही मार दूँ। जिस दिन यह मरेगी मेरा पीछा छूटेगा। पता नहीं कब तक इसको और झेलना पड़ेगा। और हाँ, मेरी एक बात सुन, अगर तूने उस बुढ़िया के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं तेरी खूब पिटाई लगाऊंगी। बहू ने रसोई में खाना पकाया और अपनी 8 साल की बेटी पिंकू को आवाज़ लगाई। माँ की आवाज़ सुनकर पिंकू रसोई में गई और माँ से बोली, माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने ही तुझे बुलाया है। ये रोटी का डब्बा पकड़ और कमरे में चल, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। तुझे और गोलू को खाना खिला देती हूँ। ठीक है मम्मी, कहकर पिंकू रोटी का डब्बा लेकर अंदर कमरे में चली गई। सुनीता सब्जी का बर्तन लेकर कमरे में चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खुद भी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगती है। खाना खाकर सुनीता बची हुई सब्जी का डब्बा वापस फ्रिज में रख देती है। रोटी का डब्बा में एक रोटी बच जाता है और उस रोटी को डब्बे में रखकर रसोई में एक छोटा सा ताला लगा देती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। सुनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर सोने के लिए कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में सुनीता सो जाती है, परंतु पिंकू को नींद नहीं आती है। वह अपनी माँ के सोने का इंतजार करती है। पिंकू धीरे से उठती है और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह सीधे अपनी दादी के कमरे के पास जाती है और खिड़की के अंदर झांकने लगती है। अपनी दादी को धीरे से आवाज़ लगाती है जिससे मम्मी उसकी आवाज़ सुनकर जग न जाए। उसकी आवाज़ सुनकर दादी तुरंत खिड़की के पास आ जाती है। 8 साल के पिंकू अपनी दादी से कहती है, दादी मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी दादी को रोटी दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दादी आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है दादी। दादी कहती है, हाँ बेटा भूख तो बहुत लगी है, जा मेरे लिए कैसे भी करके एक रोटी ले आ पिंकू। दादी बस एक रोटी बची है, लेकिन वो भी रसोई में रखी है, लेकिन रसोई के दरवाजे पर मम्मी ने ताला लगा दिया है। दादी मैं रोटी कैसे लेकर आऊँ? पिंकू अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो रही थी कि मेरी दादी को 2 दिन से भूखी है। उन्हें किसी ने कुछ भी खाना नहीं दिया, एक रोटी तक नहीं खाया जिससे दादी की भूख शांत हो जाए। पिंकू को परेशान देखकर दादी कहती है, बेटा तू परेशान मत हो, भगवान ने कहीं ना कहीं मेरा भी इंतजाम कर रखा होगा। तुम जाओ पिंकू, तुम अपने कमरे में चली जाओ। अगर तेरी मम्मी ने तुझे यहाँ देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी। पिंकू उदास मन से अपने कमरे में चली गई और चुपके से अपनी माँ के पास जाकर सोने का नाटक करने लगी। पिंकू के दादी का नाम सुनैना जी है। सुनैना जी का एक ही बेटा है जिसका नाम पंकज है। सुनैना जी के पति का देहांत जब हुआ था तब पंकज बहुत छोटा था। सुनैना जी ने अपने बेटे को मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा था। जब सुनैना जी के पति का देहांत हुआ था तो उनकी उम्र लगभग 24-25 साल की थी। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के खातिर दूसरी शादी नहीं की और एक साध्वी का जीवन अपना लिया। उन्होंने पंकज को खूब पढ़ाया लिखाया। पंकज ने भी अपनी माँ के भरपूर सहयोग से सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता गया। उसने भी कभी माँ को मायूस नहीं किया, क्योंकि उसने माँ की बेबसी और लाचारी अपनी आँखों से देखी थी। पंकज बचपन से ही अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देखता आया था, इसलिए पंकज ने भी दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई की। पंकज अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसे इस बात का एहसास था
कि उनकी माँ ने उनके लिए कितने त्याग किए हैं। पंकज अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहता था। वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था कि उसे सुनैना जी जैसी माँ मिली है। भगवान की कृपा और माँ के आशीर्वाद से पंकज की नौकरी लग गई। नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने शहर में छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जहाँ से वहाँ अपनी नौकरी में जाता था। इसलिए वह अपनी माँ से दूर हो गया था, क्योंकि गांव में उनकी थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन और मकान था, जिसे माँ छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। वह 15 से 20 दिन में शनिवार की शाम को घर के लिए निकल जाता था और सोमवार को सुबह शहर अपनी नौकरी के लिए निकल जाता था। पंकज की शादी कर दी गई। पंकज के 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की और दूसरा 5 साल का गोलू। पंकज कहीं से भी आता या कोई भी चीज़ लाता, वो अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ के हाथों में रख देता। यह सब देखकर उसकी पत्नी मन ही मन कूटती रहती और अपनी सास से नफरत करती थी। वह मन ही मन सोचती थी, मेरा पति मुझसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है। धीरे धीरे ऐसी बात से उसके मन में एक गहरा घाव भरने लगी और वह भीतर ही भीतर जलने लगी। इसलिए वह अपने पति के पीछे अपनी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगी थी। उसने अपनी सास को भूखा रखना शुरू कर दिया। अब कितनी बार वह अपनी सास को खाना नहीं देती, कई बार तो उनको कमरे में भी बंद कर देती। पंकज की बेटी पिंकू बिल्कुल अपने पिता पर गई थी, इसलिए वह अपनी दादी पर जान छिड़कती थी। उसकी मम्मी दादी के साथ जो भी बर्ताव करती थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी उनका मन करता था कि वह सब कुछ पापा को बता दे, लेकिन दादी उसे बताने से मना कर दिया करती थी। आज भी यही हुआ। बहू ने पिंकू की दादी को खाना नहीं दिया और पिंकू अपनी दादी के लिए बहुत परेशान हो गई थी। उधर पंकज अपनी पत्नी के इस व्यवहार से अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी उसकी माँ के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। आज ऑफिस में हाफ डे था। ऑफिस से आने के बाद पता नहीं क्यों आज उनका अपने घर जाने का मन कर रहा था। अभी उसे 2 दिन बाद घर जाना था, पर पता नहीं क्यों आज उनका माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा था। उसने जल्दी से तैयारी कर ली और 2 दिन के लिए वह घर के लिए निकल पड़ा। पंकज आज खुशी खुशी घर आ रहा था कि आज तो सबको अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज दे दूंगा, तो सब कितने खुश हो जाएंगे। बच्चे खुशी से झूम उठेंगे। जैसे जैसे वो घर के करीब आता, वैसे वैसे वह बहुत अधिक उत्साह होता जा रहा था। घर के दरवाजे पर आकर उसने घंटी बजाई तो कोई नहीं आया। उसने कई बार घंटी बजाई, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। तब जाकर उसकी पत्नी आई और दरवाज़ा खोला। पंकज को अचानक देखकर वो बहुत हक्की बक्की रह गई। उससे अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका पति अचानक से घर आ जाएगा। वो धीरे से अंदर आते हैं और कहते हैं, कहाँ चली गई थी? इतनी देर से दरवाज़ा पीट रहा हूँ। आसमान निगल गया था या धरती खा गई थी? कितनी देर से मैं दरवाज़ा पीट रहा था, किसी ने भी नहीं सुना। वो मैं रसोई में बर्तन धो रही थी तो पानी की आवाज़ से कुछ नहीं सुनाई दिया। पंकज ने पूछा, माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है? वह इधर उधर देखता हुआ माँ के कमरे में की ओर गया। उसने देखा कि माँ के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, माँ कहीं गई है क्या? इतने में उनकी बेटी पिंकू दौड़ी आई। वो बोली, पापा पापा, दादी अंदर कमरे में है। तब पंकज अपनी पत्नी से पूछा, माँ के दरवाजे पर बाहर से कुंडी किसने लगाई? उसकी पत्नी बोली, अरे बच्चों ने खेल खेल में लगा दी होगी। पंकज ने कहा, बच्चों ने बाहर से कुंडी लगा दी और तुम देख भी नहीं सकती थी? पंकज ने दरवाज़ा खोला तो देखा माँ फर्श पर बेसुध पड़ी है। उसने माँ को उठाया और उन्होंने चारपाई में लिटा दिया। अपनी पत्नी से कहा, दौड़कर पानी ले आओ। वो दौड़कर पानी लाई। पंकज ने पानी की कुछ बूंदें अपनी माँ के मुंह पर छिड़की और अपने हाथों से थोड़ा सा पानी पिलाया। इतने में माँ आंख खोल दी। वह अपने बेटे को सामने देखकर बच्चों की तरह रो पड़ी।
जोर जोर से रोने लगी। पंकज ने पूछा, माँ आप फर्श पर क्यों लेटी थी? इससे पहले वह जवाब दे पाती, वह फिर से बेहोश हो गई। पंकज अपनी गोद में अपनी माँ को उठाकर सीधा बाहर दौड़ा और वहाँ से उन्हें गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पंकज की माँ को देखा और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया। पंकज की माँ धीरे धीरे होश में आने लगी। फिर डॉक्टर ने पंकज को डांटते हुए स्वर में कहा, आप अपनी माताजी का खाना पीना का ख्याल नहीं रखते हैं क्या? इस उम्र में खाने की कमी से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। पंकज ने अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया और डॉक्टर की बात सुनता रहा। उसने डॉक्टर से कहा, सर आज से मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूँगा। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ सुनैना जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और चेतावनी दी, उनके खाने पीने का ख्याल भली भांति रखिएगा, अन्यथा भविष्य में उनकी हालत और भी गंभीर हो सकती है। दवाइयाँ से तो ये भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें आपके प्यार और देखभाल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पंकज माँ को घर ले आता है। उसने अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली। उसने लगातार 15 दिन तक अपनी माँ की खूब सेवा की। एक दिन अपने पापा को इस तरह दादी का सेवा करते देख पिंकू ने सारा वाक़ अपने पिता को कह सुनाया। पापा, दादी की तबीयत मम्मी की वजह से ख़राब हुई है। मम्मी दादी को खाना नहीं देती है पापा, और उन्हें कमरे में बंद करके भी रखती है, इसलिए दादी की तबीयत ख़राब हो गई। ये सुनते ही पंकज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सीधा रसोई में जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। इतने में उनकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। उसने पंकज से पूछा, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो पंकज ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है, क्या वो तुम्हारा अच्छा व्यवहार था? आज से तुम्हारे इस घर में और मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर सुनैना जी अपने कमरे से दौड़ी आई। उन्होंने देखा बेटे ने बहू को बाहर निकाल दिया है और दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है। वह अपने बेटे से बोली, बेटा बेटा तू ये क्या कर रहा है? इतनी रात को बहू को घर से बाहर निकाल रहा है? तब पंकज बोला, माँ उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की? अरे लोग तो जानवरों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, और उसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी माँ। उसकी अब ये इस घर में और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सुनैना जी बोली, तुझे बहू की कोई ज़रूरत ना हो, इस 2 मासूम बच्चों को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू दरवाज़ा खोल दे और बहू को अंदर आने दे। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, हम दुनिया वालों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? अकेली औरत रात को कहाँ जाएगी बेटा? पंकज बोला, माँ कहीं भी जाए पर इस घर में नहीं आएगी। सुनैना जी ने अपने बेटे के पैर पकड़ लिए। पंकज ने जल्दी से अपनी माँ के हाथ पकड़कर माफ़ी मांगता हुआ कहने लगा, माँ आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप मेरा पैर मत छुओ माँ। आप तो मेरी भगवान हो, मेरी जान हो, मेरी जननी हो माँ, इसलिए भगवान भक्त के पैर नहीं छूते, भक्त भगवान के पैर छूते हैं। पंकज ने दरवाज़ा खोल दिया और सुनैना जी अपनी बहू को घर के भीतर ले आई। सुनैना जी की बहू ने सुनैना जी के पैर पकड़ ली और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। सुनैना जी ने अपनी बहू को दिल से माफ़ कर दिया कि वह जानती थी कि बिना बहू के उनके बेटे का परिवार नहीं चल सकता और बिना पत्नी के घर भूतों का डेरा हो जाता है। इसलिए उन्होंने उनकी सभी गलतियों को भुलाकर अपनी बहू को गले से लगा लिया। बहू को भी एहसास हो चुका था कि सुनैना जी ने अपने समय में बहुत कष्ट झेले हैं, इसलिए वो अपने बेटे का प्यार पाने की अधिकारी है। दोस्तों, पंकज ऐसा बेटा अगर हर घर में हो तो किसी की भी माँ को सड़कों में भटकने, वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंकज जैसा बेटा ईश्वर सबको प्रदान करे, सबको मिले। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।